दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले 7 स्लाइड्स जो शुरुआत में मैं दिखाता हूँ बहुत ज़रूरी है। मेरा फ़र्ज़ है आपके बीच में वो सभी चीज़ें रखूं, विशेष करके उन लोगों के लिए जो पहली बार मेरे साथ में और मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो पहले से आदी हो चुके हैं। आपको पता है वो स्लाइड्स क्या है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप डायरेक्ट टॉपिक से देखना शुरू करें फॉरवर्ड करके, ताकि जो है आपका टाइम बचे या जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन जो पहली बार देखते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ये 7 स्लाइड्स देखना ज़रूरी है। आइए देखते हैं वो क्या क्या है जो कि आपके बीच में मैं भी रखने जा रहा हूँ। जी दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, डैनियल राज चैनल को। आइकन बेल को प्रेस करना है। उसके चलते क्या होगा कि मेरे मैसेजेस जब अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ये लोग जो हैं भेजते रहेंगे। साथ ही साथ मेरे पेज को लाइक कर लीजिए, डैनियल राज पेज को। ये थंब को प्रेस करना है, क्योंकि मैं यहाँ से भी लाइव आता हूँ तो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप यहाँ से मेरी शिक्षाओं को या जो मैं देता हूँ आप उसको जो है सुन सकते हैं ना। दोस्तों, मसीह मंथन बैठक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके लिए कम से कम 1000 मेंबर अभी तक जुड़ चुके हैं। मकसद यह है इस ग्रुप का कि गलत शिक्षाओं के प्रति एक मुहिम हमने शुरू करी है। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो प्रत्यक्ष रूप में, विजिबली रूप में आप सभी के साथ बैठक होगी, जिसमें आपको विस्तार रूप से हर चीज़ जो है समझाया जाएगा ना। दोस्तों, उसके लिए आपको करना क्या है, इनमें से किसी भी एक नंबर पे आपको कॉल करना है। याद रखिए, समय सीमा कॉल करने की सुबह 10 से रात को 9 बजे तक है। यदि ये फ़ोन नहीं उठाते तो एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज, या आपको कॉल बैक करेंगे ना। ये रहा 2 आखिरी स्लाइड। एक है मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, मेरे वीडियोस को ना देखें इब्रानियों 5:13 के अनुसार, क्योंकि उनको वचन की पहचान नहीं होती है और उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, और जिसके चलते कई लोगों को ठोकर लगती है। अधूरे ज्ञान के सेवक भी मेरे वीडियोस को ना देखें, क्योंकि वो उनकी डॉक्ट्रिन्स अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, और वो जो है उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं। बेटर ये है, अगर देखना चाहते ये लोग तो चुपचाप से देखना है। ये देख लीजिए, चुपचाप से देखना है ना। दोस्तों, आज का स्क्रिप्चर का खुलासा। जी, आपको पता है कि मैं आजकल टॉपिक्स पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक स्क्रिप्चर पे बात कर रहा हूँ, एक एक वचन पे बात कर रहा हूँ। तो आज का वचन है ये, जिसका नाम है यिर्मयाह 33:3, द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 33 एंड वर्स 3। वचन आपके बीच में रख रहा हूँ, ये वाला। जी, लिखा है कि यिर्मयाह 33:3 में, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता ना। दोस्तों, ऐसा होता है कि ऐसे कई वचन हैं, भजनों की किताबों में वचन है, यिर्मयाह की किताबों में है, यशायाह, हिजकिय्याह, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। एक स्क्रिप्चर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या उसका मतलब जाने बिना हम इसको कई बार यूज़ करते हैं। ये वचन को खास करके प्रार्थना के वक्त में बहुत इस्तेमाल होता है, नाइट प्रेयर में खूब इस्तेमाल होता है, पुलपिट की ओपनिंग प्रेयर में खूब इस्तेमाल होता है, खास करके जब बाइबल स्टडी हो रही होती है तो इसका खूब इस्तेमाल होता है, जो क्योंकि लिखा है कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। लेकिन जब यिर्मयाह इसको लिख रहा है तो उसके पिछला अध्याय यानी कि 31 और 32वां अध्याय, वहाँ कुछ घट रहा है, वहाँ कुछ घटनाएं घटी है जिसको मैं विस्तार में नहीं रख सकता, आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही है इजरायलियों के साथ, यहूदियों के साथ, जो यहोवा के फॉलोअर्स थे उनके साथ में। तो ऐसे वक्त में यिर्मयाह जो है वो प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर उसको कहता है कि बेटा, मैं तुझे बड़ी सी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। कॉन्टेक्स्ट यह है कि उस वक्त के लिए, मैं रिपीट करता हूं, उस वक्त के लिए। लेकिन आज के लिए आप ये वचन को अगर इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं ना अंधाधुंध, पता ही नहीं है कि प्रभु तूने कहा था यिर्मयाह 33:3 में, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे कठिन से कठिन बातें बता। अब बाइबल ये भी कहती है, पहला यूहन्ना 5:13, 14, 15 तक पढ़ोगे, लिखा है कि प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक आपको उत्तर मिलता है। याकूब 2:1 कहता है, मैं तुम मांगते हो मैं तुम्हें नहीं देता। 1:2 से अगर आप पढ़ोगे, मैं नहीं देता, क्यों? तुम बुरी इच्छा में और बुरी चीज़ों में तुम उसको खराब कर दोगे, ऐसा भी कहता है ना। प्रार्थना का उत्तर ये परमेश्वर के ऊपर है। अगर आप ये कहोगे कि प्रभु मेरा पड़ोसी मुझे बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि आपने यिर्मयाह 33:3 में कहा है कि कठिन से कठिन बातें बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि तू उसका सत्यानाश कर दे। किसका? पड़ोसी का। ऐसा करेगा प्रभु? कभी नहीं करेगा। अगर आप ये कहोगे कि प्रभु मेरा बिजनेस जो है ना, मेरे अपोजिट पार्टनर को दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, उसका बिजनेस लॉस कर दे, मेरा सक्सेस कर दे, कठिन से कठिन बातें बताऊंगा, तूने कहा था यिर्मयाह 33:3 में, इसलिए मेरा बिजनेस को नंबर 1 बना दे। ऐसा बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो वचन का जब आप सहारा लेते हैं,
तो आपको उसकी पृष्ठभूमि, आपको उसका बैकग्राउंड, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यिर्मयाह 33:3 आप इस्तेमाल करते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर कल आज युगानुग एक सा है। लेकिन साथ ही साथ जब नया नियम आ गया, पौलुस की पत्रियां आ गई, पवित्र आत्मा आ गया, अब हमें सेंस है कि प्रभु ऐसी किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, ऐसी किसी प्रार्थना का सम्मान नहीं करता जिसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं है। तो उसकी मर्जी शामिल होना जरूरी है, उसका विल, उसकी इच्छा शामिल होना बहुत जरूरी है, तब परमेश्वर जो है प्रार्थना का उत्तर देता है। आई होप आप ये समझे होंगे। परिस्थिति कुछ और थी, इसको परमेश्वर ने यिर्मयाह को दिया, यिर्मयाह ने उसको लिखा, आज हम उसको उठाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दीवारों पर लटकाते हैं, घरों पे लटकाते हैं, चर्च के बैकग्राउंड, जो स्टेज बैकग्राउंड होता है उस पर लगाते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, आपको जो लगाना लगाओ, लेकिन कम से कम आप इसके मतलब को समझो कि क्यों लिखा गया था, क्यों बोला गया था। आज आपके पास पवित्र आत्मा है, मैं समझता हूं वो आपको बेटर बताएगा कि आपको कौन सी प्रार्थना कैसी करनी है, कब करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड। ना दोस्तों, जाते जाते ये नहीं भूलना, ये वाला, क्योंकि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। जय मसीह। अगले वीडियो के साथ में फिर मुलाकात होगी।